इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अपने भारतीय समकक्ष यानी नरेंद्र मोदी से बातचीत की और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर हो रहे हमलों को रोकने और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के महत्व पर पीएम से बातचीत की। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पीएम नेतन्याहू ने मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को इजराइल हमास संघर्ष के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी उसने दी है और दोनों नेताओं ने समुद्री यातायात की सुरक्षा के संबंध में भी अपनी अपनी चिंताओं को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने मानवीय सहायता और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान की आवश्यकता दोहराई। साथ ही बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सभी बंधकों की रिहाई सहित संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान पर भी जोर दिया। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने बाब अल मंडेब में नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व पर भी चर्चा की है, जिसे ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों की आक्रामकता से खतरा है। साथ ही भारत और इजराइल की अर्थव्यवस्थाओं के महत्व पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नौवहन की स्वतंत्रता एक वैश्विक आवश्यकता है, जिसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ इजराइल हमास के बीच जारी जंग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है, जिसमें समुद्री यातायात की सुरक्षा पर साझा चिंताएं भी शामिल थीं। उन्होंने ये भी कहा कि जंग के प्रभावितों के लिए निरंतर मानवीय सहायता के साथ क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के पक्ष में भारत के रुख पर भी बात हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में यह भी कहा कि दोनों नेताओं ने भारत से इजराइल में कामगारों के आगमन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इजराइल को निर्माण परियोजनाओं को जारी रखने के लिए तत्काल श्रमिकों की काफी आवश्यकता है। ठेकेदारों ने जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से हजारों लोगों को लाने के लिए सरकार से जोरदार अपील की है। इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने इस साल अप्रैल में अपनी भारत यात्रा के दौरान इजराइल के उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से श्रमिकों को लाने की संभावना पर चर्चा की थी। इस बयान में कहा गया कि नेतन्याहू ने हमास आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए इजराइल के उचित युद्ध में भारत के समर्थन के लिए भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर के बर्बर हमलों की निंदा की थी। युद्ध विराम और इजराइल के साथ कैदियों की अदला बदली पर बातचीत के लिए हमास चीफ इजराइल हानिया आज मिस्र का भी दौरा करेंगे। इस पर नजर बनी रहेगी। सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस दौरे में कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए बातचीत होगी। इसके अलावा युद्ध को रोकने के लिए और गाजा पट्टी पर लगाए गए घेराबंदी को समाप्त करने पर भी चर्चा होगी। सूत्र से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस दौरे में कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए बातचीत होगी। इसके अलावा युद्ध को रोकने के लिए और गाजा पट्टी पर लगाए गए घेराबंदी को भी खत्म किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। पिछले महीने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के दौरान इजरायली जेलों में बंद 240 फलस्तीनियों के बदले में 80 इजरायली बंधकों की रिहाई की गई थी। अब देखना है कि क्या और भी बंधकों की रिहाई होती है, जबकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।